दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय गुरु में। बच्चों आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 यानी क्लास 9 की जो पेपर हुआ था आप सभी का, उसका आंसर की वीडियो मैंने बना दिया है। तो बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है और आशा करता हूँ आप सभी का जो पेपर है बहुत ही बढ़िया गया होगा। देखिए इस प्रकार का पेपर आया था, कुछ आप देख ही रहे होंगे। मैथ के क्वेश्चन इस प्रकार आए थे। पूरा पेपर बताने वाला हूं आप सभी के लिए। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा क्लास 9 का आप सभी के लिए सबसे पहले न्यूज़ मिलेगी मेरे इस यूट्यूब चैनल नवोदय गुरु पर। तो सबसे पहले बच्चों आप सभी सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और आप सभी को बताता हूँ आंसर की जो क्या क्या रही है इस बार, क्या कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार आए थे आप सभी को बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आप सभी का हिंदी आया था। हिंदी में किस किस के आंसर क्या क्या आए। देखिए बच्चों थोड़ा वीडियो है, वो पीडीएफ है जो, सॉरी बच्चों पीडीएफ है जो वो इधर उधर हो गया पेज। सबसे पहले हिंदी आया था आप सभी का, और हिंदी किस प्रकार आया था, किस किस से क्वेश्चन आए थे सभी का अलग अलग जो बुकलेट होगा। यहाँ पर देखो सी बुकलेट है मेरे पास, सभी का अलग अलग बुकलेट होगा, लेकिन क्वेश्चन होगा वो सेम ही होंगे। तो आप सभी को बताने वाला हूँ मैं जो आप सभी का आंसर है वो क्या होंगे। सबसे पहले देखिए आप हिंदी आया था आप सभी का। हिंदी में देख लीजिए सेक्शन ए, हिंदी का क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहला, किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम है, किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम है। इसका आंसर होगा आप सभी का ए यानी सूरज और अग्नि। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द बादल के पर्यायवाची हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका भी ऑप्शन आपका ए होगा, सॉरी बच्चों ए मेघ और गगन। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। यानी कौन सा उपयुक्त शब्द होगा यहाँ पर। बैंक से लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। क्या लिया है, बैंक से लिया है उधार, यानी ऑप्शन नंबर बी बैंक से उधार लिया है तो चुकाना पड़ेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, ये कहा जाता है आप सभी का सर्वनाम, यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले को सर्वनाम कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। जिसकी शुद्ध वर्तनी है उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आविष्कार ऐसा लिखा जाएगा बच्चों, आविष्कार इस प्रकार लिखा जाएगा आप सभी का। ऑप्शन नंबर डी जो करके आए हैं उनका वो गलत हो जाएगा, डी नहीं करना है इसका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। देखिए बच्चों जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और सभी को शेयर कर दें। आप सभी को आंसर की का पूरा वीडियो लेकर आया हूं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न। उसके बाद देखिए, सॉरी बच्चों यहाँ पर एक पैसेज आया था इस प्रकार, देख ही रहे होंगे 6 से 10 प्रश्न दिए गए हैं इस पैसेज में। इसके आंसर क्या कहेंगे, आपने पैसेज तो पढ़ ही लिया होगा आप सभी ने, बहुत ही अच्छे से किया होगा आप सभी ने पेपर। हिंदी बहुत ईजी आया था। तो सबसे पहले छठे का आंसर का क्या देख लीजिए, हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुंच रहे हैं। किसके द्वारा पहुंच रहे हैं, सबसे ज्यादा जो अत्यंत पदार्थ है, जो विषैले पदार्थ है वो किसके द्वारा पहुंच रहे हैं। इसका आंसर होगा छठे का, आप सभी का छठे का होगा बी, यानी हवा जल और भोजन के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अनुच्छेद में आए किस शब्द का अर्थ है वो संकट है। किस शब्द का अर्थ संकट है, वो है ए यानी विनाशक। विनाशक दिया है आप सभी को अनुच्छेद में, आप देख ही सकते हैं जाकर। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न, वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है। वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है, क्या कारण है। इसका होगा 8वें का होगा आप सभी का ए, वनों का कटना। इस बच्चे ने गलत किया, ग्लेशियर का पिघलना नहीं होगा यहाँ पर, वनों का कटना होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कैसे कह सकते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियां कभी सूख नहीं सकती। इसका क्या होगा आप सभी का, कैसे कह सकते हैं, जो गंगा और यमुना जैसी नदियां हैं वो कभी सूख नहीं सकती, वो है आप सभी का ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न देखिए बच्चों, जिन रोगों की चिकित्सा असंभव है उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, जिन रोगों की जो चिकित्सा है वो असंभव है। इसका उत्तर होगा आप सभी का बी असाध्य। देखिए बच्चों बहुत ही इजी पेपर आया था आप सभी का। वीडियो को पूरा देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और सभी को शेयर कर दें वीडियो, क्योंकि जैसे ही आप सभी का रिजल्ट आएगा क्लास 9 का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं हम 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, रिया दूध पीकर सोने चली गई। उपयुक्त वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। किसमें चेंज करना है आप सभी को, संयुक्त में। संयुक्त में क्या होता है बच्चों, परंतु, यानी परंतु और ये सभी जो है बीच में जोड़ दिए जाते हैं। और आपके कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, ये दिया गया आप सभी के बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। रिया ने दूध पिया और सोने चली गई, ये आप सभी का उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। इसका मतलब कौन सा जो उपयुक्त मुहावरा है, कितना समझाया था पर इसके, क्या होगा इसमें, कितना समझाया था पर इसके
कान पर जू तक नहीं रहेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। इसमें कोई सा भी सही नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सही से चेक कर लीजिए बच्चों पूरा पेपर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 13वां, किसी का नाम बड़ा हो पर उसमें उतने ही गुण ना हो तो उस किस लोकोक्ति का प्रयोग पूछा गया बच्चों। ठीक रहेगा, कौन सा होगा इसमें? 13वें में होगा आप सभी का सी, ऊंची दुकान फीके पकवान। इस वाला लोकोक्ति है वो सही है। उसके बाद देखिए शुद्ध वाक्य छांटिए। हम तो पहले ही बता दिए थे, ये भी सही नहीं होगा इसमें। हम तो पहले ही बताए थे, ये वाला ये भी नहीं होगा इसमें। उसके बाद देखिए सी, हमने तो पहले ही बता दिए थे, ये भी गलत है बच्चों। इसमें होगा हमने तो पहले ही बताया था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, वह शब्द पहचानिए जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। यानी ऐसा कौन सा शब्द है इनमें से जिसमें कोई उपसर्ग ही नहीं होगा। यानी 15वें का कौन सा हो जाएगा? 15वें हो गया डी, यानी निर्वाचन। उसके बाद देखिए बच्चों आप सभी के जो हिंदी के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए, यानी हिंदी के 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखते हैं हम इंग्लिश का क्या कह रहा। देखिए बच्चों पीडीएफ वो उल्टा मतलब इधर उधर पेज हो गए हैं आप सभी को, लेकिन मैं दिखाऊंगा। सभी बच्चे ने थोड़ा इधर उधर भेज दिया पीडीएफ। उसके बाद देखिए इंग्लिश में क्या क्या दिया गया था आप सभी का। 16 से 30 तक के क्वेश्चन है। जो 16 से 18 है वो क्या है आप सभी के, देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया गया था, इसका जो आंसर है वो क्या होगा। सबसे पहले जल्दी जल्दी चेक कर लीजिए आप सभी आंसर। 16 में का द पेंगुइन्स लाइव, कहाँ रहते हैं वो रहते हैं आइसलैंड में, यानी ऑन एन आइसलैंड। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, द पेंगुइन्स कैरिड देयर एग्स इन पॉकेट। उसके बाद 17वें का होगा आप सभी का बी, बिटवीन द टेल एंड लेग्स। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 18वें का क्या होगा बच्चों? 18वें का होगा सी, यानी द मदर पेंगुइन्स फीडिंग देयर यंग वंस। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है 18वें के बाद आप सभी का 19वां आएगा। और यहां पर एक ये दिया गया था पैराग्राफ दिया गया था आप सभी के लिए। पैराग्राफ में आप सभी को पढ़ना है और इसमें एक डंकी के बारे में बताया गया यानी गधा। गधे में क्या क्या आंसर आएंगे आप सभी के बता देता हूं। ऑप्शन नंबर 19 का होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 20 का होगा आप सभी का, 20 का क्या होगा? 20 का होगा ए, आउट, सॉरी बच्चों अराउंड। उसके बाद देखिए 21वें का होगा आप सभी का बी, बिगनिंग। उसके बाद देखिए 22वें का होगा आप सभी का डी, यानी ऑफ। उसके बाद आप सभी का आएगा 22 के बाद 23। उसके बाद 23वां देख लीजिए, पीडीएफ थोड़ा नीचे कर देता हूं। 23वां क्वेश्चन कहां पर है आप सभी का। बच्चों जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और सभी को शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आप सभी के लिए अभी इस वीडियो में किसके लिए खाली इंग्लिश और हिंदी का सॉल्यूशन है। उसके बाद अगली वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं मैथ्स का सॉल्यूशन और जीके का। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न, 23वें का क्या होगा आप सभी का आंसर? 23वें का होगा ए, यानी क्लैरिफाइड। उसके बाद यहाँ पर गार्वेल्ड का जो वो है अपोजिट मीनिंग पूछा गया, वो होगा क्लैरिफाइड। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, चूज द वन सिमिलर इज मीनिंग इन द अंडरलाइन, यानी जो अंडरलाइन दी गई है यहाँ पर वर्ड उसका जो सिमिलर मीनिंग क्या होगा। और 24वें का होगा आप सभी का सी, यानी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। इसका जो बिल्कुल मतलब सिमिलर मीनिंग है जैसा ही होगा वो होगा डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। उसके बाद देखिए 25वें का क्या होगा आप सभी का। 25 में पूछा गया है, सबसे पहले ये देख लीजिए, रीड द सेंटेंस, वो करेक्टली रीड करिए। सी क्रिएटेड 20 न्यू ड्रेसेस फॉर द फैशन शो इन जस्ट 2 days। इसको चेंज करना है आप सभी को पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे आप तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 25वें का आएगा बी, यानी 20 न्यू ड्रेसेस वर क्रिएटेड बाय हर फॉर द फैशन शो इन जस्ट 2 days। उसके बाद देखिए आप 26वां यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ने हैं। आंसर दिस क्वेश्चन बाय चूजिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। उसके बाद देखिए यू कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम, ही नोज अबाउट फाइनेंस। इसका होगा आप सभी का डी, यानी मच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 27वां, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज वेटर। यहाँ पर क्या आएगा? वेटर एज राम, यानी राम से जो अच्छा कोई लड़का क्लास में नहीं है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ही वॉज स्लीपिंग वेल व्हेन द बेल इज रिंगिंग। मतलब वह सो रही थी जब जो घंटी है वो बज रही थी, यानी इज रिंगिंग आया यहाँ पर। ये सब गलत है, ये ऑप्शन नंबर ए बी डी ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 29वें का होगा आप सभी का बी, यानी आइडियलिक। उसके बाद देखिए बच्चों 30वां प्रश्न क्या है?
सिलेक्ट द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सपीरियंस फॉलोइंग द इंडायरेक्ट स्पीच। आपको इसमें इसको जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़े होंगे आप सभी ने, नरेशन बच्चों, नरेशन पढ़े होंगे, उसका प्रश्न आया है यहाँ पर। मैंने बताया था आप सभी को पहले भी, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे आप सभी के लिए, एक प्रश्न जरूर आएगा। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, द मैनेजर सेड टू द क्लर्क यू मे लीव नॉट डोंट फॉरगेट टू कीप दिस फाइल्स इन द कैबिनेट। इसका क्या होगा आप सभी का, इसका होगा 30 का पूछा गया, 30 में का होगा आप सभी का ए ऑप्शन होगा। ये बी भी नहीं होगा सही, बी भी सही नहीं होगा, सी भी नहीं है, डी भी नहीं सही है, यहाँ पर ए सही होगा। ए देखिए, द सेट टू वो चेंज कर देते हैं आप टोल्ड में, सॉरी बच्चों ए नहीं होगा इसका होगा बी ऑप्शन। द मैनेजर टोल्ड द क्लर्क दैट ही माइट लीव देन ऑर्डर हिम नॉट टू फॉरगेट कीप दोस फाइल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है 30 में का। उसके बाद बच्चों अगर आपको मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और आप सभी के लिए मैं थोड़ी बहुत देर में ही, आधे एक घंटे में आप सभी को जो मैथ्स का सॉल्यूशन है वो देने वाला हूं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें और जल्दी जल्दी शेयर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब।